उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये गुजरात का रिजल्ट। दिल्ली एमसीडी, दिल्ली उनका गढ़ है, हिमाचल वो छोड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, कोई चुनाव ही नहीं लड़ा वहां उन्होंने, शायद समझ गए थे कि वहां फायदा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, गुजरात में ताकत लगाई। गुजरात का रिजल्ट आम आदमी पार्टी के लिए उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर मैसेज देने के लिए? मैंने पहले भी कहा कि मेरा अपना मानना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है वो प्रमुख विपक्षी दल बनने की लड़ाई लड़ रही है। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी 12% तक मिल सकते हैं वोट, मैं तो संजय जी ने शायद कहा था, मुझे जहाँ तक याद है, तो 12% तो बहुत ज़्यादा बहुत होता है। मतलब 4.9 करोड़ वोटर हैं गुजरात में, 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। अगर उनका 12% 10% ले तो 50 लाख लगभग हो जाएंगे ना। 50 लाख वोट लाना बहुत बड़ी बात है। और पता नहीं, मुझे तो थोड़ा उसमें संदेह है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि वहां से आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय लेवल का एक टेक ऑफ ऐसा लगता है कि मुझे मिलेगा, कि वो इतने वोट जरूर प्राप्त कर लेगी कि उनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। ऐसा मेरा आकलन है कि वहां से इतने वोट उनको मिलेंगे कि राष्ट्रीय दल हो जाएगी। और तब देखना दिलचस्प होगा। और जो मैं चुनाव की बात कर रहा था ना, उसमें एक और राज्य जोड़ लीजिए, त्रिपुरा में भी चुनाव होने वाला है ना। त्रिपुरा का भी चुनाव अगले साल कर्नाटक के साथ ही है। तो तब देखना 2024 में दिलचस्प होगा। राजीव भाई जैसे कह रहे हैं, आज के डेट में नरेंद्र मोदी 100 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा नेता नहीं है। 24 में यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 24 में भी कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। लोग कह रहे हैं कि जैसे अगले चुनाव के लिए वोट लड़ रहे, तो आम आदमी पार्टी भी पिच करेगी 2029 के लिए, मुझे लगता है। क्योंकि वो कांग्रेस भी अगले चुनाव में हाफ ऑफ द हाफ की लड़ाई लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस पार्टी 272 के आधे के लिए लड़ाई लड़ेगी, और हाफ ऑफ द हाफ सीट पर अगर वो आती है तो तब भी कुछ बहुत दिलचस्प कहानी हो जाती है कि 272 के आधा 136 पर, तो पिछली बार 140 पे सरकार बना ली थी, मुझे लगता है 2004 में कांग्रेस पार्टी ने। तो ये सारी चीजें, स्थितियां बहुत दिलचस्प होगी। लेकिन जो बॉटम लाइन ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने, और नए वाले भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से चुनाव लड़ती है, उस लिहाज से जिस लेखक की बात राजीव भाई कर रहे थे, उन्होंने लेखक का नाम नहीं बताया लेकिन वो जिस लिहाज से ये लोग चुनाव लड़ते हैं और जिस लिहाज से इनके माइक्रो लेवल पे तैयारी होती है, तो मुझे लगता है कि 2024 दिलचस्प जरूर होगा। लेकिन परिणाम हम सबको पता है। हमारे शिक्षक हैं सुधीश पचौरी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर भी थे, वो कहते हैं कि देखो चुनाव तो, परिणाम तो 2019 में उन्होंने कहा था, देखो परिणाम तो आ गया, परिणाम पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चर्चा ये कर लो कि सीट कितनी होगी, 302 होगी, 325 होगी, या 278, 77, 80 होगी। तो 2024 में भी मुझे प्रोफेसर सुधीर चौधरी की बात ही ठीक लगती है कि सीटें बीजेपी जीतेगी, सरकार भी बनाएगी। लेकिन दिलचस्प होगा, हम लोगों को बातचीत करने के बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। कई पुराने आधार पर आकलन होगा कि महिलाएं इतने हैं, पुरुष इतने हैं, इतने परसेंट इधर गए, उतने परसेंट उधर आए। लेकिन परिणाम मालूम होने के बावजूद, मालूम होने के बाद भी हम लोग दिलचस्पी से ये थोड़ा जल्दी नहीं है संजय जी?